हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, बात होंगी। हमारी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज जो है ना, बहुत अफसोस होता है कि यार ऐसी वीडियोज लेके आते हैं और जो है ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और हम अपने चाइना को जो है ना बहुत दोस्त मानते हैं कि हम हमारा बिछड़ा दोस्त है, ये है वो है, और हमारे पीछे क्या कुछ कर रहा है और हम आवाज़ नहीं उठा रहे। और लोग समझ रहे कि ये इंडिया ने किया है। तो इंडिया क्या कसूर, इंडिया को तो पता भी नहीं है कि ये किसने किया, और तुम लोग जो है ना इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहे हो। तो यार कुछ सोचो, कुछ अक्ल इस्तेमाल करो। ऐसे कोई नहीं होता जैसे मुंह बोले ही कुछ भी। इल्म नहीं होता तुम्हें, कुछ बात का पता नहीं होता और तुम ऐसे ही बोल देते हो कि इंडिया ने किया है, इंडिया ने किया है। इंडिया आई मीन जो है ना। तो बिना किसी तरीके की काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। बाहर के मुल्कों में जो नाम को वो इज्जत देना चाहते हैं ना, जिस बंदे को, उसका नाम जमीन पे लिख देते हैं। हाँ जी। हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है फ्रेंडशिप मारते हैं। ये हमारा ईमान का तकाजा है, हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। किस मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा। हाँ। देखें, अब आप जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जिससे लेके खाते हैं, उसके खिलाफ बोलेंगे, बेसिकली हमारे अल्लाह माफ करे ईमान कमजोर है। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद आबिद हुसैन। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, मुझे बताइएगा ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये कलमा लिखा हुआ है जी, अच्छा, मोहम्मद ये क्या रसूलुल्लाह। क्या बना क्या हुआ है? ये साइडों पे देखें, ये क्या है? ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। सर ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती है, क्यों नहीं किस है? मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। कौन से दुश्मन मुल्क में हो सकता ये देखे, इंडिया भी है दुश्मन हमारा, देख लो। इसराइल भी है दुश्मन हमारा, मुसलमानों के। है? नहीं, कौन से मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। आप 100% इंडिया हो सकता है? हाँ जी, मैं 100% अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकाऊ चैनल है। ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ये कौन किस चलो कुछ तो कंट्री ने मानते किया हैं है? ना। ये बता दें आप किस सर कंट्री? हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं है, उस मुल्क ने किया। अमेरिका ने? नहीं सर, जी। अमेरिका चाइना वहाँ ने? दोस्त है। चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया चाइना है। ने। सर कितनी नहीं, बड़ी ये बेहुरमती बात है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जब ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं ऐसी आधी खबर चाइना लेके भी थोड़ी कम्युनिस्ट आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर, है तो कलमे के दोस्त साथ? ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त तो दोस्ती है, मजहब एक चीज हमें अलहदा तो चीज लगता है। है जो ना, हमें तो दुख जो होता है। दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया ही गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं। आप देखो ना, ये इमरान खान को इन्होंने, इसराइल ने अंदर करवाया इसको। अच्छा। हाँ जी, तो इसराइल ने अंदर करवाया इसको। जो भी अभी तक मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो भी बंदा यहूदियों के या ईसाइयों के खिलाफ चलता है उसको अंदर करवा देते हैं या मरवा देते हैं। अच्छा। जितने मुसलमान ममालिक हैं, जितने बादशाह को मारा गया है, इन लोगों ने मरवाया है, और मुसलमानों को आज तक समझ ही नहीं आई। असल में बेसिकली मुसलमान हो गए पैसों का पुजारी। मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जहाद भूल गया है। ठीक है ना? जब मुसलमान जहाद छोड़ देगा ना, तो मुसलमान बेशर्म क्या, ये बगैरत की हद तक चला जाएगा। सर हाँ। देखे ना, अगर मैं, आपने कहा इंडिया में हो सकता है, आपने शुरू में कह दिया इंडिया में हो सकता है, देखे, लेकिन इंडिया में अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह पता चल जाता है। चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादा मुसलमानों के साथ हो रही हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमानों आपने के ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहा है? बहुत सारे मैंने देखा है। मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए,
सीएसपी अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। हमें कौन समझता है? कोई नहीं। ये देखे क्या हो रहा है, आज 3 बजे उन्होंने दुकानें कहा जी ओपन करने के लिए, रात को 10 बजे बंद कर देनी। सर आपको नहीं लगता चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सी पैक बंद हो जाएगा? भाई इधर मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बड़ा कुछ बनाया चाइना ने, तो क्या हम आवाज उठाएंगे तो चाइना तो कहेगा लो भाई मेरा सामान करो वापस? नहीं, चाइना ऐसी बात से नहीं कहेगा। आप चाइना के खिलाफ सबसे पहली बात है आवाज उठा ही नहीं सकते। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना तो चाइना आपकी ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है, इतना को मकरूज करना है उसने आपको को वो कहेगा ये पाकिस्तान है ही मेरा। ये चाइना की ये चाल है, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हकीकत तो अल्लाह के पास है, हमारे पास होगी। सर एक आखिरी सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आपने बात की हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तान की अगर कौम, रियासत और सियासत को देखें तो अभी कनाडा और इंडिया का मसला हुआ था तो उन्होंने कैनेडियंस को निकाल दिया, उन्होंने कहा इंडियंस वापस आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कनाडा। फिर अमेरिका के जो बाइडन ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, तो उनके एस जयशंकर ने कहा खबरदार हमारी आजाद पॉलिसी हम लेंगे, तू कौन होता है भाई हमें बोलने वाला? सर ऐसी होती है ना कौमें, ऐसी होती है रियासत, ऐसी होती है सियासत, कि उन्होंने अपना आप देखा, किसी मुल्क को उनको परवाह नहीं, और हम देखें। इधर देखें, मुझे ये बताएं, आप जो सवाल कर रही हैं आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जब से मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 58 का मैं हो गया हूँ, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में देखा ही नहीं कि जो ये बिकावा नहीं है, जो बेकारी नहीं है। आया ही कोई नहीं ऐसा हुक्मरान अभी तक। पाकिस्तान को बनाने वाला आया ही कोई नहीं। पाकिस्तान को सब खा रहे हैं, बेच रहे हैं। ये मेरी मसलो, ये जिन मुल्कों की हम बातें कर रहे हैं ना, जितना एक डीएसपी लेवल का आदमी है उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं है। आज जजों को जो गुलामी है, हम जजों को जो सलाम करते हैं, ये कोई इस्लामी मुल्क में होता है? यहाँ तो इस्लामी मुल्क ही नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया, झूठ बोलते हैं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनता तो ये मुल्क में इस्लामी कानून होता, ये अंग्रेज का कानून ना होता। सर हम भिखारी हैं क्या? हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ ही अलग हुआ था, हम उनसे अलग हुए थे, क्या वो भी भिखारी है? नहीं, वो भिखारी नहीं है। उन्होंने, उनके हुक्मरानों ने एक कौम उन्होंने हुक्मरानों ने उस मुल्क को बनाया है। इधर तो जितने हुक्मरान आते हैं वो मुल्क को खाने वाले आ रहे हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। जो आएगा, देखो जी, मेरी 58 उम्र हो गई, मैं बड़ी बात 20 साल और जी लूंगा। ऐसे जाना है ना, हकीकत है, दुनिया से जाना है। ऐसे मैं चला जाऊंगा, ऐसे मेरी औलाद चली जाएगी, ऐसे ये दुकानदार चला जाएगा। माशी हालात ये जो अब क्या कर रहे हैं, इसराइल को वैसे मार रहे हैं, हमें मारेंगे वो हमारे माशी हालात ऐसे टाइट कर देंगे, ऐसे तंग कर देंगे कि हम एक दूसरे को खुद मारना शुरू कर देंगे। रोटी की भूख देंगे, रोटी की भूख को तबाही कर देंगे। क्या लग रहा है? तो कलमा लिखा हुआ है जमीन पे और एक रेस्टोरेंट है, लग रहा है एक रेस्टोरेंट रख रहा है। बैठे हुए हैं, पाँव आ रहे हैं ऊपर। हाँ जी, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है। आपको पता है कौन से कंट्री में तो है? हम ये नहीं, पता नहीं है मैं आपको बताऊं, ये कौन से कंट्री में हो रहा है। अगर मैं कहूँ इंडिया में, इंडिया में तो इंडिया में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, किसी मुल्क में भी हो सकता है। किसी भी मुल्क में हो सकता है। हाँ जी, किसी मुखालिफ मुल्क में हो सकता है। मुखालिफ, हाँ, 100% मुखालिफ। ये भी अब ये नहीं है, हमारे दोस्त मुल्क में नहीं हो दोस्त मुल्क सकता। में भी हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम मुल्क में हो सकता है। सर ये चाइना में हुआ है, चाइना में, और चाइना ने पिछले कुछ सिनेरियोज में हमारी मस्जिदों को कोड़े मार के, उनकी पुलिस ने तोड़ा भी था, दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बुरी चीजें। सर हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमने कभी चाइना के हम खिलाफ नहीं दिखा रहा है कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना, ये हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा, हमारे अंदर जो है ना, मुस्लिम की जो गैरत है ना, वो मर चुकी है। हमें ये बात जो है ना, ये उनसे करनी चाहिए। हमारे जो आला हुकाम है ना, ये उनसे करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मौशी लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब असल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं, ये सच है? सही बात है, सच है। ये बस ये हमारे जो बड़े हैं ना, आला हुकाम, उनको ये देखना चाहिए, और ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है। सर जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में, तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं, कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनका बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों? नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे नारे क्यों लगते हमारे हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है, तो ये हर जगह जो है, ये नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे हमारे अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए, वहाँ पे ये नहीं है कि दोस्ती है
या फ्रेंडशिप है तो हम उससे मजबूर है, या हमें वो कोई हेल्प करते हैं तो हम उसके मजबूरी में नहीं। ये ईमान का जो है ना, ये सबसे बड़ा, ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमारी गैरत कहाँ है, हम कहाँ मर गए हैं। ये तो हम जो है ना बिल्कुल हमारी जो है ईमान मर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हमसे बेहतरीन इस टाइम जो है हुकूमत, रियासत, सियासत, कौम हिंदुस्तान की है? देखिए कनाडा का जो मसला हुआ था, उन्होंने कनाडा को बायकॉट कर दिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कनाडा के अंदर हिंदुस्तानी ज्यादा थे, उन्होंने फिर भी नहीं कहा, उन्होंने कहा बायकॉट करो, इनको बुला लो, बुलाते हैं। तो हमारी हमारी गैरत कहाँ है? बस यही वजह है ना, हमारी जो है ना ये गैरत मर चुकी है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। आप क्यों? समझते हैं हमसे ज्यादा जज्बे में, बोलने में नहीं, करने में। तो यार ये देख लो कि क्या हो रहा है। और सबसे पहले जब सोच आती है तो वो यही कहते हैं कि इंडिया का नाम आता है। मतलब हमारी सोच इंडिया के मुकाबले इतनी गिर चुकी है कि हम इंडिया को ऐसा करते हैं कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने ऐसा किया। तो ये सोच क्यों नहीं बदलते? ये मीडिया है, ये जो मीडिया है हमारा, ये जो लोग हैं, ये ऐसे ही कहेंगे। जब हमारा मीडिया कहेगा कि इंडिया में, बोल बोल के कहेंगे कि यार इंडिया में ऐसा हुआ, इंडिया में ऐसा हुआ। और अब जब चाइना में हुआ, कोई एक बंदा नहीं है जो बोले कभी। बस ये आई है, वीडियो आई है, उसके बाद जो है ना आज हमने रिएक्ट नहीं देखा। हम इतना गिर चुके हैं कि पैसों की वजह से, कि चाइना हमें जो है ना मेट्रो दे रहा है, चाइना मेट्रो बंद कर देगा, चाइना हमें डॉलर्स दे रहा है, चाइना हमें कितने वो दे रहा है। इसी वजह से हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। वो जो मर्जी करे, हम जो है ना यहाँ पे जो है ना बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। और दूसरा ये कि इंडिया जैसा देश होना चाहिए। जैसे कनाडा को उन लोगों ने जो है ना एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कि यार हम तुम्हारे बना रह सकते हैं। उन लोगों ने अपने, वरना वहाँ पे इतने ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते थे, इतने ज़्यादा कि क्या बताऊँ। लेकिन उन लोगों ने कहा वापस आ जाओ। जैसे हमारे पाकिस्तानियों में पाकिस्तानी अवाम से सऊदिया हो गई, उधर रहते हैं मुसलमान, जैसे वहाँ पे वो कनाडा के वो अवाम इतनी ज़्यादा रहती थी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है ना वापस आ जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी होना चाहिए जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। जब इन लोगों ने वो निकाला तो 4 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों ने अपना प्रेसिडेंट को भी हटा दिया। तो ये होता है एक मुंह तोड़ जवाब देना। जैसे इंडिया देश जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब देता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, उसके साथ कोई पंगा ले ले वो मुंह तोड़ जवाब देता है। चाहे मैं कहता हूँ कोई भी मुल्क हो, इंडिया के सामने आजकल कोई बोलता नहीं है, इंडिया के सामने कोई खड़ा नहीं होता, इंडिया के सामने कोई बोलता नहीं है। उनको पता है कि इंडिया हमें मुंह तोड़ जवाब देता है। वो पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है, पूरी दुनिया हमारे साथ खेल रही है बस। और हम कहते हैं कि इंडिया ने किया, इंडिया ने किया, ये साजिश इंडिया की है। हमारी इतनी गंदी सोच हो गई है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है, मीडिया हमें ये बता रहा है। लेकिन हमारी जो असल चीज़ है वो हम ये नहीं देखते कि इंडिया हमारे हमारे साथ कितना अच्छा है। इंडिया के इतने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है जितने इंडिया में है। और इंडिया में मुसलमान कहते हैं हमें जीने दो, अपने काम से काम रखो, हम बहुत खुश हैं। तो यार ये हमारे जो है ना मीडिया बहुत, और हमें बचपन से पढ़ाया गया है। मुझे खुद इतना पता था कि यार हाँ इंडिया इस हमारा दुश्मन है, ये है वो है। लेकिन जब मैं चैनल्स में आया हूँ, जब मैंने चैनल में कदम रखा, मुझे पता लगा कि यार वाकई इंडिया जो है ना वो हमारा मुखालिफ नहीं है। मुझे पता लगा। और ये पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ बस, मैं क्या बताऊं यार। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।